हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जिसके अंदर हम देखेंगे आगे का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम समझते हैं कि लास्ट हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डीएनए है उसको हमने जेनेटिक मटेरियल बताया था। वो कौन से एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ था? वो हुआ था हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा प्रूफ हो पाया था कि डीएनए जो है वो हमारा एक एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, आरएनए भी जो है ना वो एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, लेकिन हमारी बॉडीज़ में नहीं होता। वो कुछ वायरसेस में होता है। वायरस में भी सभी वायरस नहीं, कुछ ही वायरस होते हैं, जैसे कि आपको टोबैको मोसैक वायरस मिल जाएगा और एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज। दो ऐसे वायरस इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस से भी आते हैं। ठीक है, तो आपके दो ऐसे वायरस पूछ सकते हैं कि दो ऐसे वायरस बताओ जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होता है। तो आप बताएंगे टोबैको मोसैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, समझे? अब समझ में ये तो आ गया कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए है ना। और वायरसेस में कौन सब, कुछ वायरसेस में क्या है, हमारा आरएनए है। इतना क्लियर है? यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि वाई डीएनए इज़ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए इतना प्रोमिनेंट क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है? मतलब हमारी बॉडी में आरएनए ही अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो क्यों नहीं है, रीज़न क्या है? तो सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी को जेनेटिक मटेरियल होना है तो उसको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। मान लो दो बच्चा है, एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है आरएनए। ठीक है, मैंने बोला हमारे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। ये है मिस्टर डीएनए। और ऐसे ही हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है आरएनए। ठीक है, इन दोनों का एग्ज़ाम हुआ, और इनसे पूछे गए 4 क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, चारों क्वेश्चन में जो भी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर देगा, मतलब चारों में जो भी पास होगा वही हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। इधर मान लेते हैं डीएनए, इधर मान लेते हैं आरएनए। इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। पहला सवाल इनसे पूछा गया, मतलब इनको बताया गया कि जेनेटिक मटेरियल अगर आपको होना है तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी अपने ही जैसा डीएनए से डीएनए बनना चाहिए और आरएनए से आरएनए बनना चाहिए। तो इन दोनों ने बोला अरे अरे हाँ हाँ, डीएनए बोलता है कि हाँ मैं अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर रेप्लिकेशन होता ही होता है। तो आरएनए कहते हैं मुझे क्या कमज़ोर समझा, मेरे अंदर भी होता है। यानी दोनों टेस्ट में, पहले क्वेश्चन में दोनों पास हो गए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बिकॉज ऑफ रूल of base pairing and complementary both nucleic acid कौन से डीएनए और आरएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, यानी उनके पास एबिलिटी है अपने जैसे डुप्लीकेट को जन्म देने की, यानी डीएनए से डीएनए बन सकता है और आरएनए से आरएनए बन सकता है। तो इस वाले केस में तो दोनों पास हो गए। तो आरएनए बड़ा खुश, आरएनए बोला कि अरे यानी मैं पास हुआ, यानी मैं अब जेनेटिक मटेरियल बन सकता हूँ। डीएनए बोलते अरे भाई रुक जाओ, अभी तो एक ही टेस्ट में पास हुए, अभी तो 4 टेस्ट देने हैं, पहले सब में तो पास हो जाओ। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। ये दूसरा सवाल कहते हैं कि दोनों को केमिकली और स्ट्रक्चरली, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसका क्या है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा क्या है, केमिकल तरीके से अगर इसमें हम कोई केमिकल अप्लाई करते हैं तो इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब दोनों स्टेबल हो, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी किया और जस्ट ये चेंज हो गए, नहीं, एकदम धीरे धीरे हो सकते हैं लेकिन एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को क्या होना है, स्टेबल। तो एक चीज़ समझो, डीएनए तो हमारा स्टेबल होता है, ठीक है, आरएनए जो है ना वो स्टेबल नहीं होता। इसका रीज़न दो है, मतलब आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है। इसके रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सेकेंड कार्बन पे, जैसे सपोज़ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कुछ बनाया था, एक बच्चा था जिसके दो हाथ थे ऐसे करके, इस दोनों हाथ में हमने यहाँ पे कुछ रखा था OH ग्रुप, इधर भी हमारा OH ग्रुप, इधर भी हमारा OH ग्रुप और इधर भी OH ग्रुप। अगर आपको याद हो तो मैंने सेकेंड कार्बन से यहाँ से क्या कराया था, O हटा दिया था
और जब भी मैंने इसको O को हटाया तो ये हमारा क्या बन गया था, डीऑक्सी, है ना। यानी इसके सेकेंड कार्बन पे, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, सेकेंड कार्बन पे ये जो कार्बन है सेकेंड वाला, ये क्या है, स्टेबल नहीं है। यानी देखा ना, अगर स्टेबल होता तो क्या हम ऑक्सीजन को इतनी आसानी से हटा पाते, नहीं, ये अनस्टेबल है, इसीलिए तो हमने फटाक से हटा दिया और इसकी जगह हमने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल। तो पहला रीज़न क्या हुआ, हमारा सेकंड कार्बन की वजह से हमारी ये अनस्टेबल होता है। दूसरा रीज़न क्या है, ये ना कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट का काम ही होता है क्या, कैटलिस्ट का काम ही होता है रिएक्शन कराना। जैसे सपोज़ कोई रिएक्शन है, उस हो नहीं रहा, बहुत स्लो है, तो हमने क्या किया, उसमें कैटलिस्ट ऐड कराया, रिएक्शन फास्ट हो गया, है ना। तो एज अ कैटलिस्ट भी हमारा आरएनए वर्क करता है, तो ये खुद रिएक्शन को फास्ट करा रहा है, यानी खुद चेंज लेके आ रहा है। तो ये खुद स्टेबल कैसे हो सकता है ना, सोचने वाली बात है। स्टेबल होता तो खुद जैसा है वैसा का वैसा रहता है ना, नहीं रह रहा ना, खुद को चेंज कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये अनस्टेबल है। तो देखो, पहला टेस्ट तो डीएनए ने पास किया, आरएनए ने भी किया, दूसरा इसने पास किया, लेकिन ये बेचारा फेल हो गया। फिर भी ये हार नहीं मानता, बोलता है कि अरे रुको, अभी और टेस्ट बाकी है, क्या पता तुम दोनों में हार जाओ, मैं दोनों में जीत जाऊँ, मेरे 3 पॉइंट हो जाएंगे और मैं जीत जाऊँगा। डीएनए बोलता ठीक है भैया, तुम ये भी करके देख लो। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। चलो ये तो हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। देखो इसमें बोला है कि इनमें क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन कैसा, स्लो चेंज, मतलब आप चेंज तो हो सकते हो लेकिन धीरे धीरे धीरे। और जब भी म्यूटेशन होता है तो वो क्या लेके आता है, एवोल्यूशन। ऐसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो समझाते हैं। स्लो चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, स्लो चेंज को ही म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, इतना समझे। इसकी वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन होना भी, है ना। एवोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि जिराफ देखा है आपने, है ना, मान लो पहले वो हिरन था, ठीक है। अब वो हिरन ना चाह रहा है कि पेड़ से पत्ते खाना, लेकिन वो खा नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश अपनी गर्दन को लंबी करने की कोशिश कर रहा है। धीरे 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 क्या हुआ, उसमें म्यूटेशन हुआ। समय के साथ क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, बहुत टाइम लग जाते, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, और उसमें क्या आया, उसकी जो गर्दन है वो क्या हो गई, लंबी हो गई, और उसका नाम हमने बदल दिया, और क्या नाम रख दिया, जिराफ। ठीक है, हमने क्या नाम रख दिया, जिराफ नाम रख दिया, और इसमें एवोल्यूशन हुआ, यानी धीरे धीरे चेंज आया। एकदम से हिरन ने गर्दन लंबी की और एकदम से जिराफ नहीं बना ना, क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज आने की वजह से उसमें क्या आया, जिसकी उसको ज़रूरत थी वो उसके शरीर में अपने आप डेवलप्ड हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो इन दोनों केस में क्या होता है कि डीएनए में म्यूटेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूटेशन होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, अभी बताया था ना रिएक्शन, ये वाला केस वही इसमें भी है, मतलब इसके अंदर क्या है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और ये बहुत जल्दी अपने आप को बदल लेता है। तो जब खुद ही बदल जा रहा है तो एवोल्यूशन इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो एवोल्यूशन नहीं बनता, ये क्या बन जाता है, बुद्धू, यानी ये जेनेटिक मटेरियल नहीं कहलाता, सीधी बात, ठीक है। क्या लिखा है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेन म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, ठीक है, इतना समझे। डीएनए आरएनए बोथ आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट करते हैं, लेकिन आरएनए बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल होने की वजह से म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, मतलब ये म्यूटेट करता है बहुत ज़्यादा फास्टर रेट में। वायरसेस हैविंग आरएनए, जिनके पास भी हमारा आरएनए होता है, जीनोम्स एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। देखो अगर आपको याद हो HIV वायरस के बारे में, HIV वायरस होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। HIV वायरस होता है और इसकी अभी तक दवाई खोजना पॉसिबल नहीं हो पाया। रीज़न क्या है, यही म्यूटेशन। जैसे ही मान लो इसकी दवाई खोजने, अभी मान लो ये है नंबर 1, ठीक है, जैसे मान लो इसकी दवाई, डॉक्टर ने क्या किया, इसका पता लगाया, डॉक्टर कह रही, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका पता लगाया, ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें मिल रही थी सब निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही निकाला, आरएनए ने अपना रंग बदल लिया, इसने क्या बना दिया, HIV 1 से 2 बन गया। लो,
जल्दी से म्यूटेशन हो गया, पहले कुछ था अब कुछ था। अब इसका ये वाला इंजेक्शन अगर हम पेशेंट को देंगे तो क्या काम करेगा? नहीं, इसने तुरंत अपने आप को चेंज कर लिया। तो यहाँ पे लिखा है, क्या बोला है कि वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम्स एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन। ये क्या होता है? आरएनए का जो वायरसेस का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है, लेकिन बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं ना, एवोल्यूशन में जल्दी हो जाता है। तो यानी ये वाला तो हमें पता चल गया, थर्ड केस में आरएनए हार गया। फोर्थ केस देख लेते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मतलब देखो, आपको पता होगा डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से यही एंजाइम्स क्या करते हैं? मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे कि टॉल हाइट, आपने एग्जाम्पल पहले पढ़ रखा है ना? तो क्या हुआ? डीएनए से आरएनए बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद मेंडेलियन कैरेक्टर्स शो हो जाएंगे। तो आरएनए पहले डीएनए से क्या बनना पड़ेगा? आरएनए, लेकिन आरएनए पहले से ही बना है तो इसके लिए फास्टर हुआ ना रिएक्शन। आरएनए सिंपल सा बन जाएगा, आरएनए के बाद प्रोटीन, एंजाइम, फिर मेंडेलियन कैरेक्टर, है ना? तो देखो क्या हुआ, क्या आसान है यहाँ पे? आरएनए के लिए आसान है कि डीएनए के लिए? डीएनए को पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा आरएनए तक। मान लो यहाँ तक आने में उसको लग गए 1 मिनट, लेकिन इसको तो वो 1 मिनट बच गए ना। तो इन दोनों में फास्टर कौन हुआ? आरएनए फास्टर हुआ। तो एक्सप्रेस करने में फास्टर ये है, लेकिन करते तो दोनों है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आंसर हाँ, कर सकते हैं। यानी दोनों पास हो गए। कर तो सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पास। बोले पूछ रहे हैं कि दोनों में कौन फास्ट एक्सप्रेस कर सकता है? तो फास्ट कर सकता है हमारा डीएनए। तो भी इन दोनों में तो हार गया ना बेचारा। अब हार गया तो इसमें सब में ये जीता है, इसलिए हमारा ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ये कहलाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 वायरसेस भी तो है। अब जल्दी से मुझे कमेंट पे बता दो कौन से 2 वायरस मैंने आपको बताए थे।